हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी। अब मेडिकल शीट के बारे में कुछ कैंडिडेट्स को डाउट है कि मुझे फिट बताया गया था, यहाँ तक कि डीएमई में आपको फिट जब होता है तो आपको कोई कागज़ नहीं दिया जाता। अब जो रिजल्ट शीट आपका आया है उसमें आपको अनफिट शो किया जा रहा है, या कैंडिडेट कहता है मेरे पास प्रूफ है, मुझे री मेडिकल में फ़िट किया था लेकिन अब अनफिट कर दिया गया है, तो मैं क्या करूं। देखिए, उसके लिए आपको हमने बताया कि यदि ऐसा आपका कोई डाउट है या कोई भी दूसरा डाउट है आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको हाइट में प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो साथी हैं उनका ये कहना है कि जब पूरे आसाम के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है तो जनरल के लिए 170 क्यों की जा रही है, या त्रिपुरा के लिए ऐसा क्यों हो रहा है, या नक्सल का जो पॉइंट है, तो ये सब जो है उसके लिए हमने आपको बताया कि आप एप्लीकेशन दीजिए, आप एसएससी को दीजिए, उसका एक कॉपी जो है वो आप गृह मंत्री जी को दीजिए, सीआरपीएफ डीजी सर को दीजिए, यहाँ तक कि आप अपने सीएम सर को भी उसका कॉपी दे सकते हैं, चीफ मिनिस्टर कार्यालय को भी अपना उसका एक कॉपी दे सकते हैं, ताकि आपके राज्य के सीएम को भी ये पता चले कि मेरे राज्य के कैंडिडेट्स के साथ में केंद्र की भर्ती में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी उसमें आपका सपोर्ट करे। अब यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में कि जो आपका मेडिकल का पॉइंट है, तो मेडिकल में आपको बार बार बताता हूँ कि आपका जो नाखून से लेके पैर तक का पूरा शीट बनता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो पेपर दे दिया वही है। एक कैंडिडेट का तो ये भी डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मेरे मेडिकल के पेपर्स खो जाएं तो फिर क्या होगा। तो कुछ नहीं हुआ, वो सेलेक्ट हो गए, वो कोई पेपर नहीं खोएगा। ऐसे देखिए, सरकारी काम है, ऐसा नहीं होगा कोई पेपर खो जाएगा। और यदि पेपर खो के कोई भर्ती होने से छूट जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसी लापरवाही जो है वो तो इस कदर हो जाएगी कि कोई भर्ती नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं आपका मेडिकल शीट जो आपके डोजियर के साथ लगा रहता है, पूरा उसका कंप्लीट डिटेल, उसमें आपका सिग्नेचर होता है, आपका अंगूठा लगता है, हर चीज़ आपकी पहचान की चिन्ह, आप फिट अनफिट, कौन डॉक्टर आपको आपका मेडिकल किया, ये सब उसमें शामिल होता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स के लिए ही है, ये हमारे सीएपीएफ या असिस्टेंट कमांडेंट या चाहे सब इंस्पेक्टर के हों या आरओआरएम के कैंडिडेट हों, कि मेडिकल शीट आपका कैसा बनता है, या जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, हमारे नए साथी हैं जो मेडिकल में जाएंगे, और हम भी जो कंप्लीट मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पे करवाते हैं वो इस शीट के आधार पर ही करवाते हैं। इस तरीके से हम भी आपको बना कर देते हैं कि कैसे क्या है, बाल से लेके आपके नाखून, पैर के नाखून तक चेक किया जाता है। अब ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अब पूरा रिपोर्ट बनता है मेडिकल बुकलेट। अब उसमें क्या होता है, अब ये जो है ये टाई ऑन द टॉप ऑफ डोजियर, यानी आपका जो डोजियर होगा, जो आपके फाइल है उसमें सबसे ऊपर ये बंधा रहता है। अब यहाँ पर क्या क्या होगा, सबसे पहले आपका रोल नंबर होगा, नेम होगा, मेल हैं फीमेल हैं, ओबीसी, कहाँ आपका डीएमई हुआ था वो होगा, डीएमई का डेट आप देख सकते हैं ये 21/1/2020 को हुआ था। अब यहाँ पे आप जो है इसमें ही देखिए रिव्यू मेडिकल के बारे में भी होता है, और मेडिकल एग्जामिनेशन ये कैंडिडेट जो है प्रेजेंट हुए। अब डॉक्टर खुद अपने हाथ से ये लिखेंगे प्रेजेंट, ये कोई क्लर्क नहीं फिल करता है। अनफिट हो गए तो अनफिट ये सिग्नेचर हो गया, सील हो गया। अब रिव्यू मेडिकल में गए, रिव्यू में भी प्रेजेंट हुए और अनफिट हो गए, जो फिट हैं उनके फिट लिख दिया जाएगा। अब इसका जो आगे जो प्रिंटेड है वो देखिए, उसका प्रिंटेड भी है, उसका पूरा प्रिंट करके भी उसके अंदर लगाया जाता है कि कोई उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पूरा देखिए सिग्नेचर है, कोऑर्डिनेटिंग सीएपीएफ यानी उसका भी सिग्नेचर होगा, जो सीआरपीएफ जो है उसका भी इस पर काउंटर साइन होगा, सीआरपीएफ के ऑफिसर का भी। ये आपका कंप्लीट शीट है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें आपका हर चीज़ जो है आपका लिखा जाएगा। देखिए ये ऊपर नाम और वो सब डिटेल आ गया। अब यहाँ पे आपका वेट होगा, एक्सपेंडेड कितना है, अनएक्सपेंडेड कितना है, कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर आपको बॉडी बिल्ट कैसा बॉडी है, थिन है, एवरेज है, ओबेस है। अब स्किन कैसा है, स्किन के बाद में आपका कॉन्जिनेंटल एनोमली, स्किन में किसी प्रकार का कोई डिजीज़ होता है, पूरा स्किन चेक होता है। ये हमारे उन साथियों के लिए भी है जो फ्रेश मेडिकल में जाएंगे, उनके लिए भी ये जानने वाली चीज़ है कि क्या क्या मेडिकल में चेक होता है, जो लोग हमसे पूछते रहते हैं। आइज़ में देखिए, आपका आइज़ में राइट लेफ्ट दोनों आई का एनी ऑब्वियस डिजीज़, एनएडी नथिंग टू एडवाइज, नॉट टू एडवाइज। और ये मिडाइल, एक्सटर्नल, मीडिया, विजुअल एक्यूटी, डिस्टेंट, नियर, कलर विजन, स्क्विंट भी आपका चेक होगा। ये आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट चेकअप। ईयर में आपका राइट लेफ्ट हियरिंग, पीएनएस,
एनी ऑब्वियस डिजीज, नोज एंड थ्रोट चेक होगा, ग्लैंड्स आपके चेक होंगे, थायराइड चेक होगा, कंडीशन ऑफ टीथ कैसा है, डेंटल पॉइंट्स इसके कितने हुए हैं, तो इसके 22 हुए हैं। जिसके 32 दांत होते हैं उसको 24 डेंटल पॉइंट होता है, और 14 आपको पास होने के लिए चाहिए, उससे यदि नीचे रह जाता है तो आप आउट हो जाते हैं। अपीयरेंस ऑफ चेस्ट NAD, ये देखिए ब्रीथ रेट, ब्रीथिंग का रेट भी लिखा है। एबनॉर्मलिटी ऑफ सिस्टोस्पिक एग्जामिनेशन, ये देखिए कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जिसके बारे में मैं भी आपको नहीं बता पाऊंगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जो है हार्ट का रेट क्या है, आपका ब्लड प्रेशर, सब कुछ कंप्लीट लिखा जाएगा। ये देखिए BP जो है इनका 120 से 76 आया है। बहुत सारे हमारे साथी BP में आउट हो गए, और BP का एक ऐसा नॉर्मल सा पॉइंट है कि इसमें आपका यदि ज़्यादा भी होता है तो आप DME में टैबलेट खा के जा सकते हैं, लेकिन RME में टैबलेट जो खा के गए वो पकड़े गए। एब्डोमेन, देखिए पेट का आपका पूरा चेक होगा, पेट में क्या क्या, वेरिकोसिल भी आपका चेक होगा, होमोरॉइड आपका चेक होगा, फिस्टुला फिशर चेक होगा, आपका हर्निया चेक होगा, हाइड्रोसिल चेक होगा, स्प्लीन, लीवर, किडनी, ये सब जो है आपके चेक होंगे यहाँ पे। और ग्रिथ कितना है, 32 सेमी है। टेंडरनेस उसका नन है, कमर का जो नाप दिखाया है वो दिखाया है यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं। उसका जो पिछला पेज है वो आप देख लीजिए कि आपका पैथोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से हैं। अब इसमें कंडीशन ऑफ स्पाइन, पूरा जो है स्पाइन का NAD, कैरिंग का देखिए, कैरिंग एंगल में इनको पॉइंट दे दिया। अब नोकनी, फ्लैट फुट, बो लेग्स, एनी अदर जॉइंट डिजीज। नर्वस सिस्टम, एविडेंस ऑफ नर्वस डिसेबिलिटी, ट्रेमोर्स, ये सब, ये कंप्लीट मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पर भी इसी रिपोर्ट के आधार पर बनता है, और ये आपको कंप्लीट बनाकर बताया जाता है कि किस प्रकार से आपका मेडिकल हमारे सेंटर पर होता है। और इसी तरीके से जैसा इसमें नीचे डॉक्टर का सिग्नेचर करके दिया जा रहा है, वैसा ही हम भी हॉस्पिटल के डॉक्टर का कंप्लीट सिग्नेचर प्राइवेट हॉस्पिटल का होगा। कई कैंडिडेट पूछते हैं कि सरकारी का होगा, सरकारी का नहीं होगा दोस्तों, हमारे पास में प्राइवेट का होगा। ये आप देख सकते हैं यूरिन टेस्ट में पूरा जो है एल्बुमिन, शुगर, कार्स, सेल, UPT, ब्लड टेस्ट, ब्लड में कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है आपका, वो सब आएगा। डिफेक्टिव इंटेलिजेंस, आपका ब्रोंकाइल, ये सब होगा। जर्नल इम्पायर्ड कंडीशन और एनी डिग्री ऑफ स्क्विंट, ये सब पूरा लिखा जाएगा। अब इनको किस में दिया है, आउटलाइन रीजन फॉर डिक्लेयरिंग कैंडिडेट अनफिट, इनको कैरिंग एंगल में अनफिट कर दिया। ये जो है इनका 20 डिग्री से अधिक है, कि इनको कहा कि आप 20 डिग्री से अधिक हैं, इसलिए आपका कैरिंग है। ये देखिए यहाँ पे आपका अंगूठा भी लगता है, सिग्नेचर होता है डॉक्टर का, पूरा डेट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वहाँ पे फिट किया हो और अब अनफिट कर दिया हो। क्या ऐसा कैंडिडेट जो है वो हमें ये दिखा के पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे वहाँ पर फिट लिखा हो और अब मुझे एजेंट ने अनफिट करवा दिया हो, उसके आगे सिर्फ UN ही तो लिखना पड़ेगा, और ये जो आगे वाले जो कॉलम है इनमें किसी में भी कोई ना कोई पॉइंट लिख लिया जाए। देखिए ऐसा संभव नहीं है, इस तरीके से लिखना कोई आपको जान के क्यों ऐसा करेगा। ये आप देख सकते हैं पूरा जो, तो मेडिकल शीट के बारे में जो आपके डाउट्स थे वो इससे क्लियर हो जाएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप फिट हैं तो आप वाकई फिट हैं, और आप अनफिट हैं तो आप अनफिट हैं। ये हो सकता है अपने रिजल्ट सुनने में आपको प्रॉब्लम हो गई हो, लेकिन अब हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको री मेडिकल में फिट का सील लगा के, उनको फिट लिख के उनको पेपर दे दिया गया है, तो उनको क्या करना चाहिए। उसमें देखिए जो हाइट वाले साथी हैं हमारे वो अनफिट हैं, क्योंकि उनको मेडिकल जो अनेक्जर 8 का प्रॉब्लम है उसके अनुसार उनको अनफिट किया गया है। लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं, तो उसकी मैं आपको वजह बता देता हूं कि फिट कैंडिडेट अनफिट क्यों हो गया री मेडिकल में। तो उसकी वजह यह है कि ये एनेक्जर जो है, ये एनेक्जर D जो है आपका, ये खो जाए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ भी संभव हो सकता है, उसके लिए आप एप्लीकेशन दीजिए। आपका एप्लीकेशन कम से कम अधिकारियों के पास पहुंचेगा तो ये आपके डोजियर में ये सब लगा हुआ है, ये चेक होगा, और उसमें हो सकता है कि आपको री मेडिकल फिट किया था लेकिन ये पेपर आपका खो गया है, वहाँ से लूज़ पेपर था निकल गया। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन 1% हम सोचते हैं कि हो जाए ऐसा, तो आपको दूसरा भी आपका रिकॉर्ड है, आपका पिक लिया गया है वहाँ पे, उस पिक में मिलाया जा सकता है, हर चीज़ है वहाँ पे।
तो घबराना नहीं है। यदि आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लेटर लिखिए, उसका एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन के बारे में आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या गाइडेंस, वो भी हम आपको गाइड करेंगे। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।